जय सिया राम। जय वीर हनुमान की। जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा के भक्तों को तो स्वस्थ रहना ही पड़ता है। बाबा के भक्त अस्वस्थ रहें ऐसा हो सकता है क्या? परंतु किसी कारणवश यदि बाबा के भक्त रोगग्रसित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या आप सभी को पता है कि उनको रोग से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे बाबा स्वयं आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे बाबा इतने चमत्कारिक हैं। उन्होंने न जाने संसार में कितने चमत्कार किए, न जाने अपने अनन्य भक्तों को कितने कष्टों से उबारा और हम सब के लिए भी एक मार्गदर्शन किया है। हम सबको उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए, समस्याओं से बाहर निकलने के लिए न जाने कितने उपदेश दिए हैं। हमारे वही नीम करौली बाबा, आप लोग सही समझ रहे हैं, हमारे श्री नीम करौली बाबा, कैंची धाम के नीम करौली बाबा, परम पूज्य नीम करौली बाबा, उन्होंने संसार में बहुत से चमत्कार किए हैं। वो अपने भक्त को कभी भी पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप रोगग्रसित भी हो जाते हैं और आपके भक्ति भाव पूजा पाठ में विघ्न आता है, तो बाबा आपके निवारण के लिए, आपको जो रोग हुआ है उसके निवारण के लिए स्वयं आते हैं। बाबा अपने भक्त को पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। जब आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई रोग होता है, तो आपके अंदर जो जीवात्मा है वो भी पीड़ा में होती है। और परमात्मा कभी भी अपने भक्त की आत्मा को पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। इसलिए उसके निवारण के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं उसका निवारण करते हैं, स्वयं अपने भक्त को रोग मुक्त करते हैं। ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना जो हमारे परम पूज्य नीम करौली बाबा जी के एक भक्त के साथ हुई। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और इस चमत्कारिक घटना को अवश्य सुन के जाइएगा। बाबा के एक अनन्य भक्त जो कानपुर के रहने वाले थे, जो इंस्पेक्टर थे। एक समय की बात है जिस समय टाइफाइड जैसी बीमारी को बहुत ही घातक बीमारी माना जाता था। उस समय इस बीमारी का कोई अच्छा उपचार नहीं था कि हाँ, ये अगर उपचार अच्छा हो तो सही हो जाए। उस समय टाइफाइड जैसी बीमारी जानलेवा बीमारी होती थी। इससे न जाने कितने लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। बाबा के अनन्य भक्त जिनकी छोटी बेटी इस बीमारी का शिकार हो गई, टाइफाइड जैसी बीमारी का शिकार हो गई, लेकिन वो उनकी छोटी बेटी नीम करौली बाबा की बहुत आराधना करती थी, उनकी बहुत पूजा करती थी और उन पर विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, भाव, समर्पण सब कुछ था। उस बच्ची के मन में नीम करौली बाबा के लिए पूरा समर्पण था। उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया गया, परंतु उसे कोई आराम ना मिला। घर वालों ने, डॉक्टर्स ने उसे 40 दिन तक खाना नहीं खाने दिया। आप सभी तो जानते ही हैं कि टाइफाइड जैसी बीमारी में अन्न नहीं खाया जाता है। तो उसके साथ भी वही हुआ। उसके परिवार वालों ने और डॉक्टर्स ने अन्न खाने के लिए मना कर दिया। फल फूल, बस इतने में इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है, वो भी 40 दिनों तक बिना अन्न खाए। वो इतनी पीड़ा में थी, इतनी तकलीफ़ में थी कि वो मरणासन स्थिति में हो गई। बस वो अपने बिस्तर पर लेटे रहने लगी। अब क्या है, अब बाबा के जो अनन्य भक्त इंस्पेक्टर थे वो तो बहुत ही घबराने लगे और उस बच्ची ने अपने पिता से बस एक ही बात कही कि मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तब क्या था, जो बाबा के अनन्य भक्त थे उन्होंने बाबा के लिए एक चिट्ठी लिखी और उसे स्पीड पोस्ट से भिजवाने का आदेश दिया। जो भी उनके कर्मचारी थे, स्पीड पोस्ट से भिजवाने का आदेश दिया। परंतु वो समय और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय चिट्ठियाँ भी इतने जल्दी नहीं पहुँचती थी, चिट्ठियों को पहुँचने में भी 2-4 दिन लग जाते थे। परंतु चमत्कार तो देखिए, जब बाबा का भक्त पीड़ा में था तो बाबा को स्वयं आभास हो गया और उनकी चिट्ठी मिलने से पहले, उनकी चिट्ठी बाबा तक पहुँचे, बाबा के कैंची धाम आश्रम तक पहुँचे, उससे पहले ही बाबा उसी दिन उनके घर में अचानक से आ गए। अपने और अन्य भक्त जो थे उनके साथ उन्होंने कानपुर आने की तैयारी की और बोला कि आज कानपुर की तरफ प्रस्थान करना है, और उसी दिन उनके घर में पधार गए। उनको पधारा हुआ देखकर उनके जो अनन्य भक्त इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनके सामने शीश झुकाया। तब बाबा बिना कुछ बोले सीधे उस कक्ष में गए जिस कक्ष में वो बच्ची लेटी थी। बस उसके सामने एक कुर्सी पड़ी थी, उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बाबा ने कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, यात्रा में बहुत थक गए हैं और हमें बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, हमारे लिए खाने का प्रबंध किया जाए। तब क्या था,
जो भी घर वाले थे उन्होंने बाबा के लिए खाने का प्रबंध किया और प्रबंध करने के बाद बाबा के सामने भोजन लाया गया। बाबा ने कहा, सभी लोग बाहर जाओ, मैं भोजन करूँगा अकेले में। बाबा ने भोजन किया और बाबा ने उस बच्ची की तरफ देखा और बोले, तूने इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, इन लोगों ने तो मेरी बच्ची को खाना ही नहीं दिया, ये लोग तो मेरी बच्ची को मार ही डालेंगे। तूने इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, चल एक चपाती खा ले। ध्यान से सुनिएगा, बाबा ने अपनी उस छोटी बच्ची जो बाबा की भक्त थी उससे बोला कि तू एक चपाती खा ले। वो मरणासन स्थिति में थी। धीरे धीरे बाबा की आज्ञा से और बाबा को सामने देखकर उसे एक अलग ही ऊर्जा मिली। धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठ के उसने वो रोटी खाई और फिर उसके बाद बाबा बोले, अब हम थक गए हैं, हमें विश्राम करना है। उसके बाद उस बच्ची से बोले कि तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ और मैं इस चारपाई पर लेट जाऊंगा। तब परिवारजनों ने उस बच्ची को बहुत ही धीरे से सहजता से उठाया और उसे कुर्सी पर बैठाल दिया और बाबा चारपाई पर लेट गए, उसी चारपाई पर जिस चारपाई पर वो बच्ची लेटी हुई थी। उसके बाद 1 घंटे तक बाबा ऐसे लेटे रहे मानो जैसे वो गहरी नींद में पहुंच गए हो। उसके बाद बाबा उठे, फिर उसके बाद उसी चारपाई पर उस बच्ची को लेटाया गया। आप मानेंगे नहीं, जो बच्ची 40 दिनों से ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टरों के इतने उपचार के बाद जो बच्ची ठीक नहीं हो रही थी, 40 दिनों से उपचार चल रहा था परंतु उसे कोई आराम ना था, वो मरणासन की स्थिति में पहुंच गई थी। वो मात्र 4 घंटे में एकदम खड़ी उठी, स्वस्थ हो गई, पूर्णतः स्वस्थ हो गई। जिस चारपाई पर बाबा लेटे थे, बाबा ने अपना कंबल रखा और बाबा 1 घंटे के लिए उस बिस्तर पर लेटे रहे। उसके बाद उठ के उसी बिस्तर पर उस बच्ची को लटाया और उसके सर पर हाथ फेरा और उसके बाद वो बच्ची पूर्णतः स्वस्थ हो गई। बाबा का चमत्कार ही है, ये कुछ और ही नहीं है। जो काम दवाइयाँ नहीं कर पाई वो बाबा ने कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे नीम करौली बाबा, वो अपने भक्त को किसी पीड़ा पर नहीं देख सकते। अगर किसी भक्त कोई पीड़ा में है, उनका कोई भी भक्त, तो अपने भक्त को किसी भी पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। वो स्वयं अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। अब नीम करौली बाबा आपके पास किस स्वरूप में पहुंचते हैं तो वो अलग बात है, परंतु वो किसी न किसी स्वरूप में आप सभी की रक्षा करने के लिए, हम सभी की रक्षा करने के लिए अवश्य ही आते हैं। वो अपने भक्त को कभी ऐसे पीड़ा में नहीं देख सकते। तो बस आप तो नीम करौली बाबा की भक्ति में लगे रहिए, उन पर विश्वास कीजिए। अगर आज आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, आपको कोई भी पीड़ा है, तो घबराइएगा मत। बस बाबा का ध्यान अपने मन मस्तिष्क से जाने मत दीजिए। यदि बाबा का ध्यान आपके मन और मस्तिष्क में है तो बाबा किसी न किसी स्वरूप में आके आपको अवश्य रोग मुक्त करेंगे। बस आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर बाबा के लिए समर्पण, बाबा के लिए विश्वास होना चाहिए। और अगर आपको बाबा पर विश्वास है, आपके मन में, आपके हृदय में बाबा के लिए सच्चा प्रेम है, तो आपको रोग मुक्त करके ही रहेंगे बाबा। क्योंकि बाबा स्वयं अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, वो स्वयं अपने भक्त के कष्ट के निवारण के लिए आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।